तो आपके घर में मतलब आपने अपना स्कूल खोलना है, अगर क्रैच खोलना है, प्रिपरेटरी स्कूल खोलना है, अदिति और दिति दोनों की कंबाइंड जगह पर, दोनों पदों पर आप घर में मतलब स्टडी रूम बना सकते हैं अपना खुद का पढ़ने का। बहुत बढ़िया जगह है ये। पूरी ईशान दिशा के स्वामी ही गुरु हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। आज हम दिति माता के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने अदिति के बारे में अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर की थी। अदिति की ही बहन है दिति और इनको उदिति भी कहा गया है या दैत्य माता भी कहा गया है। देवताओं की, आदित्यों की माता अदिति की ये विरोधी कही गई हैं, एंटी हैं उनकी। अगर अदिति पवित्र हैं, संसार में पवित्रता की, अच्छाई की प्रतीक हैं, तो दिति संसार में बुराई की प्रतीक हैं और अच्छाई बुराई संसार में हमेशा रहेगी। सतयुग में भी थी, त्रेता द्वापर में भी थी, हर समय अच्छाई बुराई विद्यमान रहती है। तो सभी अच्छाई की शक्तियों की प्रतीक है अदिति देव माता और बुराई की प्रतीक है दिति दैत्य माता। तो दिति वास्तुशास्त्र में घर में पूजी जाती है, महल बनाएंगे उसमें भी पूजी जाती हैं, हर वास्तु में उनकी पूजा होती है। वो एक मातृदेवी हैं और इनका स्थान ईशान के उत्तर में है, अदिति के बिल्कुल साथ। और ये जगह पड़ती है कुंडली में, उत्तर भारतीय जो पद्धति है उसमें तीसरे भाव में। दिति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं, जिस तरह अदिति के पुत्र आदित्य। तो ये कहा गया दिते पुत्रः दैत्यः, तो दिति के पुत्र दैत्य हैं। और मरुत जो तूफान के देवता हैं, वायु के देवता हैं, अंधड़ों के देवता हैं, वो भी दिति के ही पुत्र कहे जाते हैं। दिति उनकी माता है। और वास्तु पुरुष का बायां नेत्र दिति की जगह पर पड़ता है। हमने बताया था आपको दायां नेत्र पर्जन्य की जगह पर था, तो बायां नेत्र है दिति की जगह पर। और ये हमें पता चलता है बृहत संहिता से। बृहत संहिता के 53वें अध्याय में ये बात मिलती है। सम्रांगण सूत्रधार के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में हमें पता चलता है कि दिति हैं कौन, क्योंकि आम आदमी ने किसी ने सुना नहीं। उसमें कहा है दिति ही उच्यते शर्वः शूलभृद् वृषभध्वजः। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हम ये 45 देवी देवता वास्तु पर समझना चाहते हैं अच्छे से, तो हमें इनके रूप, गुण, इनके व्यवहार, इनकी प्रकृति, इनके अर्थ हैं, जो इनके शब्दों के अर्थ हैं, गूढ़ अर्थ हैं, भाव अर्थ हैं, उनके गहराई में जाना पड़ेगा। इनका इतिहास है, इन शब्दों की व्युत्पत्ति क्या है, फिर इनके देवी देवताओं के वाहन कौन से हैं, किन शास्त्रों में इनका उल्लेख है, इनके शस्त्र अस्त्र क्या हैं, इनके बारे में कहानियाँ, आख्यान क्या हैं, वैदिक साहित्य में जो भी उपलब्ध है इनके बारे में, उससे हमें फिर पता चलेगा। तब हम गहराई में जाकर पता चला पाएंगे कि इनकी जगह पर क्या हो, वास्तु में क्या हो और ज्योतिष में क्या बताया गया है, क्या वो मैच करता है आपस में। इनको बलि कौन सी अर्पित की गई है वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में, तो ज्योतिष वास्तु में इनका किन नक्षत्रों पर स्वामित्व है, किन राशियों पर स्वामित्व है, वो सब चीज़ें। तो दिति ही उच्यते शर्वः शूलभृद् वृषभध्वजः, एक एक शब्द के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, तब पता चल पाएगा कि रियल में दिति हैं कौन, ये शुभ हैं अशुभ हैं, तभी पता चल पाएगा हमें। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। दिति ही उच्यते, दिति कहा गया है किसको, शर्वः, शर्व। अब ये शर्व कौन है? जब आप गूगल पर विजडम लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें शर्व की 35 परिभाषाएं हैं, 35।
मैं कुछ आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो ये शिव का एक विशेषण है शर्व। शिव के 1000 नाम हैं, तो वो अलग अलग रूप हैं उनके। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने रुद्र को जो 8 नाम दिए थे, उनमें से शर्व एक नाम है, और ये नाम जल का अधिष्ठाता देवता बना। शर्व जो है जल के अधिष्ठाता देवता हैं, और ईशान में आपको पता है जल से संबंधित बातें हो रही हैं सारी। ओवरऑल पूरे ईशान का स्वामी लें तो वो ईश है, और वो कैलाश पर विराजमान है, मानसरोवर है वहाँ पर, उससे इतनी नदियाँ निकल रही हैं, तो सारा संबंध पानी से है। ईशान में जल का स्थान कहा गया है। और फिर देखो इनका क्या होता है, पत्नी का नाम क्या बताया है, जो शर्व है इनकी पत्नी का नाम बताया गया उषा। मतलब इस जगह के बाद आपको पता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होना शुरू हो जाता है। उषा मतलब सुबह। और क्या बताया, पुत्र का नाम शुक्र है। जब सूर्य तीसरे से दूसरे की तरफ मूवमेंट करेगा तो दूसरे भाव का स्वामी कौन है, वहाँ पर शुक्र की ही राशि पड़ती है, वृषभ राशि। और वृषभ का सीधा संबंध भगवान शिव से है, नंदी। भागवत के 6ठे स्कंद में शर्व को 11 रुद्रों में से एक माना गया है। और शर्व का मतलब कई जगह देवी पार्वती भी बताया गया है, देवी दुर्गा भी बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है, तीसरा भाव जो हम कहते हैं कि पुरुषार्थ का है, साहस का है, इनिशिएटिव लेने का है, वो भी है ये। शर्व के और भी अर्थ मिलते हैं। एक अर्थ है जाना, टू गो। अब आप देखो तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है, घर से बाहर जाना। शर्व का मतलब नष्ट करना भी है। तो यहाँ पर भगवान शिव का वो रूप है धनुर्धर वाला, पिनाक, महापिनाक, धनुष धारण करने वाले, तीर से मारने वाले हैं, जो बुराई और अज्ञानता के विनाशक के रूप में हैं। तो शर्व का मतलब चोट पहुंचाना या मारना भी होता है। और शर्व का मतलब होल, पूरा, समग्र या सभी, इस अर्थ में भी होता है। और ये बहुत शुभ रूप में भी प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में इसे योग्य या सम्मान का पात्र, इस तरह से भी लेते हैं शर्व को। तो ठीक है, शर्व का मतलब है वो भगवान शिव का वो रूप, मोटा मोटी अगर हम कहें, जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं हमें। तीसरा भाव प्रोटेक्शन का है, रक्षा का है, आत्मरक्षा का है, सुरक्षा का है। फिर इसमें आया शूल भृद। शूल भृद का अर्थ है शूलधारी शिव, मतलब शस्त्र, जो कि तीसरे भाव से देखते हैं। पौराणिक विश्व कोश में दिति का एक अर्थ सेनापति भी माना गया है। अब आप समझ सकते हैं, लग्नेश तीसरे में भगवान कृष्ण का तीसरा भाव जब भी बलि होगा तो पुरुषार्थी होगा व्यक्ति। और उसी का फिर रूपक बांधा गया कि देवी विभिन्न रूपों में हमारी रक्षा करती है। तो दुर्गा तीसरे भाव से, वहाँ से विचार किया जाएगा माता दुर्गा का, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रही हैं। और वृषभ ध्वज, वृषभ ध्वज का मतलब है, वृषभ आपको पता है शिवजी का वाहन है, नंदी, उनका बैल, उसका झंडा। तो बैल के ध्वज वाला, उनके झंडे पर बैल अंकित है, इसलिए उनको वृषभ ध्वज भी कहा गया। तो अब आप समझ गए, दिति उच्यते शर्वः शूल भृद वृषभ ध्वज। तो यहाँ भगवान शिव हैं दिति, लेकिन शर्व रूप में प्रोटेक्ट करने वाले, त्रिशूलधारी, महापिनाक, धनुष धारण किए हुए और वृषभ का ध्वज लिए हुए। अपराजित परीक्षा एक और ग्रंथ है जिसको हम टाइम टू टाइम रेफर कर रहे हैं। इसके 56वें अध्याय में कहा गया है वृष ध्वजो दिति शर्वः। दिति को वृष ध्वज शर्व कहा गया है। इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब आइए, दिति को मंडूक वास्तु में एक पद दिया गया है, अदिति को 2 पद दिए गए थे। और परम शाइन वास्तु जो 81 पद, 81 पद वास्तु है, उसमें 1 पद दिति को दिया गया है। दिति एक मातृका शक्ति है, माँ। और
ये उल्लेख मिलते हैं कि रुद्र या महारुद्र ने इनको उत्पन्न किया था, जिस तरह अदिति को भी उत्पन्न किया था, और बहुत सी मातृका शक्तियाँ उत्पन्न की गई थी, उनमें से एक हैं। और इन सभी मातृका शक्तियों के उत्पन्न करने का उद्देश्य था अंधकासुर के शरीर से उत्पन्न जो राक्षस प्रकोप मचा रहे थे, विध्वंस कर रहे थे, उनको नियंत्रित करना या उनको नष्ट करना। और ये कहानी मैं आपको पिछली वीडियो में, अदिति से संबंधित वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार दिति एक मन जनित माता है, मतलब माइंड बॉर्न, मतलब ये प्रकृति की शक्तियों का दैवीकरण है, ये मतलब हुआ। और इनकी रचना मूल अंधकासुर, मतलब अंधकार है जो, उसको ख़त्म करने के लिए की गई थी। मतलब दूसरा भाव समझिए आप, दूसरा भाव क्या है, जहाँ प्रकाश हो गया। तीसरा भाव अभी अंधेरे में है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये अंधकार का जब अंत होगा तभी दिन निकलेगा, ये मतलब है। तो ये सब प्रतीकात्मक रूप से, कहानियों के रूप से हमें सिखाया गया, समझाया, पढ़ाया गया। मत्स्य पुराण में फिर आगे मिलता है, उसमें कहा दिति जैसे अत्यंत भयानक वो सभी, मतलब शक्तियाँ, उन्होंने उन अंधकों का रक्तपान किया और वे बहुत तृप्त हो गए। मतलब ये सभी देवियाँ जो तीसरे भाव में हैं, वो सब हेल्प करती हैं अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने में हमें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरा छटेगा तो उजाला होगा। उसको आप ज्ञान का प्रकाश भी कह सकते हो, या इन जनरल तो है ही है। अंग्रेजी संस्कृत शब्दकोश के अनुसार देखेंगे तो दिति का मतलब है काटना, विभाजित करना, टुकड़े करना, विभक्त करना। तो दिति का मतलब हुआ किसी चीज़ के टुकड़े करना या तोड़ने फोड़ने की क्रिया। अब आप देखो, लगन में पैदा हुए, दूसरे भाव में क्या था, हमारा मातृत्व या बालपन था, माता पालन पोषण करिए छोटे छोटे बच्चों का। तीसरे भाव में क्या है, उनकी सेल्फ विल, इनिशिएटिव पावर, ईगो डेवलप होनी शुरू हो गई, तो टूटने शुरू हो जाते हैं फिर लोग परिवार से, ये कह लो। जब आत्मबल आ गया, बाहुबल आ गया। तो दिति की एक कहानी है कि दिति के गर्भ में जो बालक था, गर्भ था, उसके इंद्र ने पहले 7 टुकड़े किए, फिर 49 टुकड़े कर दिए, और वो सब मरुत बन गए, मरुत गण। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, नॉर्थ वेस्ट की जब बात करेंगे। तो ये तोड़ फोड़ से रिलेटेड भी है, और इसके गहरे मतलब मैंने बता दिया आपको। अंग्रेजी कन्नड़ शब्दकोश अगर आप रेफ़र करेंगे तो उसमें कहा है दिति है राक्षस जाति की माता, और नेपाली शब्दकोश में कहा है असुरों की माता है। मराठी अंग्रेजी शब्दकोश देखेंगे तो उसमें कहा है राक्षसों या असुरों या दैत्यों की माता हैं ये, या नरक या नारकीय जाति की माता, ये भी कहा गया है, मतलब अधोपतन है जिनका, उनकी माता है। तो सीधा सा है, सब संसार की शुभ शक्तियों की माता अदिति और अशुभ शक्तियों की माता दिति। लेकिन हम जो डिस्कस करें, आप देखिए पूरी तरह से ये अशुभ नहीं है कोई। जब हम अदिति से कंपैरिजन करते हैं तब हमें लगेगा कि ये अशुभ हैं। और भी दिति के बहुत से अर्थ मिलते हैं, उसमें से एक अर्थ है उदारता, जो उदार हैं, महिमावान है जो। अदिति का अर्थ राजा भी है, अदिति का अर्थ तेज या वैभव या चमक भी है, या अदिति का अर्थ विचार भी है। बहुत सारे अर्थ मिलते हैं। और आपको पता है वृषभ ध्वज भगवान शंकर बेशक त्रिशूलधारी है, बाणों की वर्षा कर रहे हैं अंधकासुर पर, लेकिन फिर भी वो बहुत शुभ है। तो तीसरा भाव या दिति शुभ अशुभ दोनों बातें हैं उनमें। केवल मात्र ये नहीं है कि वोकैबुलरी देख ली या डिक्शनरी देख ली तो उससे वो अशुभ ही हो जाएंगी या पूरी तरह से शुभ हो जाएंगी। तो दैत्यों की माता दिति एक पृथ्वी देवी भी है। दिति महर्षि कश्यप की 13 पत्नियों में से एक थी, और इनके 2 बहुत प्रसिद्ध दैत्य पुत्र हैं हुए। एक थे हिरण्याक्ष
और दूसरे थे हिरण्यकश्यपु। और भी कई पुत्र थे, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध हुए क्योंकि हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु को वराह का अवतार लेना पड़ा था, और हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। तो ये उन दिनों इन्होंने बहुत उत्पात मचाया हुआ था पूरी धरती पर। तो तीसरा भाव, इसका मतलब यहाँ से दिति और उनके दैत्य पुत्र, मतलब तीसरा भाव पूरी तरह से शुभ भी नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि अदिति भी हैं तो पूरी तरह से अशुभ भी नहीं है। अदिति यानी शुभ, दिति यानी अशुभ, तो दोनों हैं यहाँ पर। तो असुर जो थे वो लोग थे जो सुर यानी देवताओं से संघर्ष करते हैं, और धर्म ग्रंथों में ये कहा गया वो बहुत शक्तिशाली हैं, अति मानवीय हैं, अर्धदेव हैं, आधे देवता। मतलब तीसरा भाव यहाँ पर आप देखिए, जब अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं, शनि हो, मंगल हो, इवन सूर्य, राहु, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। राहु तो कहा ही राहु को अर्धकाय है, आधा शरीर है। तो तीसरा भाव जो साहस का है, यहाँ पर अशुभ ग्रह तीसरे भाव में साहस देते हैं। इसी तरह आपके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर आप में साहस की कमी है तो यहाँ बैठकर आप सूर्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस जगह को खुला रखिए, यहाँ से रश्मि आए घर में, तो घर में कोई भी दब्बू डरपोक नहीं रहेगा फिर। ये मतलब है सीधा सा। दिति की एक पुत्री भी थी जिसका नाम होलिका था, और होलिका को अपने ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर बहुत गर्व था, और वो अपनी शक्तियों के कारण जल कर मरी थी। उसी वजह से होली मनाई जाती है। वो अपनी गोद में प्रहलाद को लेके बैठ गई, अपने भतीजे को, और वो खुद जल गई, प्रहलाद को जलाना चाहती थी। इसका मतलब क्या है, तीसरा भाव ओवर कॉन्फिडेंस किसी को है ना तो वो मरेगा। तीसरा भाव ये चीज़ बताता है हमें। भाव 3 का कारक है मंगल। मंगल आपको कॉन्फिडेंस देता है, पुरुषार्थ देता है, साहस देता है, लेकिन क्या होता है, अति सर्वत्र वर्जित। अति हर चीज़ की बुरी है। दिति की पुत्री होलिका को कई बार सिम्मिका भी कहते हैं, और कई बार ये सिम्मिका हिरण्यकश्यपु की बेटी मानी गई है। तो सिम्मिका के पति थे विप्रचित्ति, इनके पुत्र हुए स्वर भानु, जिनको हम कहते हैं राहु केतु। और इनके बारे में क्या कहा गया है, सिम्मिका चित्त नंदन, सिम्मिका के पुत्र है राहु, और सैम्हिकेय सिम्मिका के पुत्र महाबल, बहुत बली हैं, अर्धकाय आधे शरीर वाले हैं, सदा क्रोधी। क्रोध एक भाव है जो पक के रौद्र रस बन जाता है, तो तीसरे भाव से वो भी देखते हैं। जो भी अशुभ ग्रह हैं, मैंने बताया तीसरे भाव में बहुत बली हो जाते हैं कुंडली में, और वो कौन सी दिशा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब जो प्रहलाद थे, जो भगवान के भक्त थे, हरि के, विष्णु के भक्त थे, उनको कुछ नहीं हुआ, वो आग से भी बाहर निकल आए आराम से। तो इसका मतलब क्या है, जो अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देता है वो बच जाता है। वो तीसरे भाव के अशुभ प्रभाव उस पर नहीं आएंगे, केवल वहाँ उसे अमृत ही मिलेगा बस। जिस तरह भगवद गीता में 18वें अध्याय 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी ऊहापोह छोड़ के, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तो तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मतलब तीसरे भाव के कर्म ऐसे हैं, जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं भगवान को, उसमें अहम नहीं पालते, तो उसके फल पूरे जोरों शोरों से मिलेंगे। ये मतलब हुआ। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं वो निर्लिप्त हों, उनमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, और यही फल आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने घर की ईशान दिशा का उत्तरी हिस्सा खुला रखेंगे, वहाँ पे आंगन हो, वहाँ पर खिड़कियाँ हो, साफ़ सुथरी हो ये जगह, यहाँ पर बैठकर आप अभ्यास कर सकते हैं
मान लो इवन युद्धाभ्यास भी करना हो तो ये जगह बढ़िया है। कुछ भी प्रैक्टिस करनी हो, इनिशिएटिव लेना है, कोई काम पहली बार आप कर रहे हो तो ये जगह बहुत ही शुभ है। दिति का अपनी बहन, सगी बहन थी अदिति, उनकी बड़ी बहन थी, जबकि उसके प्रति बहुत निर्दयी व्यवहार था, जनरली क्रूर व्यवहार था। तो निर्दयता, क्रूरता, ये भी आप तीसरे भाव से देख सकते हैं। आप देखना हिटलर की कुंडली में 9वीं राशि में गुरु बैठा वहाँ तीसरे भाव में, फिर भी उसने करोड़ों लोगों को मरवा दिया, क्योंकि उसे वहम था कि वो शुद्धिकरण कर रहा है। तो दिति हमेशा राक्षसों की शक्ति को चरम पर पहुंचाने की कोशिश करती थी। तो आपने देखना है कि तीसरे भाव में राशि कौन सी है। लग्नेश वहाँ तीसरे भाव में कौन सी राशि में गया, या तीसरे भाव में कोई ग्रह कौन सा ग्रह है, कैसी राशि में बैठा है। अब भगवान कृष्ण का लग्नेश शुक्र तीसरे में, और तीसरे का स्वामी चंद्रमा वो लग्न में आके उच्च का हो गया। तो उन्होंने तो अवतार ही लिया, परित्राणे साधु नाम, साधु लोगों की, अच्छे लोगों को बचाने के लिए। अदिति के जो बच्चे थे 12 आदित्य, इंद्र, उनसे घृणा करती थी दिति। तो वो बच्चा चाहती थी, ऐसा बच्चा जो इंद्र को परास्त कर सके। और ये कहानी है कि वो शाम को गई कश्यप के पास, वो हमेशा कामातुर रहती थी, मतलब सेक्स चाहती थी हर वक्त। तो अब आप देखो तीसरा भाव सेक्स का है, डिज़ायर्स, उसमें सेक्स भी एक चीज़ है। काम भाव है 3, 7, 11। तो शाम को गई संभोग के लिए। अब शाम का समय ऋषि कश्यप ने कहा, भाई इस वक्त शिव के गण घूमते हैं, संध्या प्रार्थना का टाइम है, ठीक नहीं है। इस वक्त जो बच्चे पैदा होंगे उनमें पैशाचिक प्रवृत्तियां होंगी और फिर भगवान उनको मारेंगे, हरि के द्वारा मारे जाएंगे वो। लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर ये कहानी है कि अंधकार हुआ, उसने सब दिशाओं को ढक लिया, 100 साल तक उसने भ्रूण को पेट में रखा, और वो एक बार गलत मुद्रा में सो गई, मतलब पैतानी की तरफ सिर करके सो गई। मतलब अगर आप मान लो सिर करते हैं अपना पूर्व में, तो पैताना किधर होगा, पश्चिम में, उधर उसने सिर कर लिया। तो ये गलत मुद्रा थी। पहली बात तो शाम को सेक्स नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है जिधर पैर होने चाहिए उधर सिर करके नहीं सोना चाहिए, ये मतलब है, वास्तु में नियम है ये सब। तो ऐसा होने पर फिर उसके अंदर इंद्र की शक्ति प्रवेश कर गई और उसने फिर उसके भ्रूण के टुकड़े कर दिए। कई बार ये भी कहा जाता है, अलग अलग कहानी के अलग अलग मिलते हैं पैटर्न। तो एक कहानी ये भी मिलती है कि उसने अपने आप ही जादू टोना कर लिया। वो कश्यप के पास नहीं गई, अपने आप जादू टोना किया और वो गर्भवती हो गई। अब जादू टोना तीसरे भाव से भी देखते हैं। तीसरा भाव क्या है, अष्टमात अष्टम, 8वें से 8वां, 8वें भाव से जादू टोना देखा जाता है, इंद्रजाल। उससे भी 8वां, मतलब रहस्यों का रहस्य है तीसरा भाव, और ये सब रहस्यमयी थे, इंद्रजालिक काम करते थे ये दैत्य। तो तीसरे भाव से ये सब चीज़ें भी हैं। जब वहाँ राहु है, राहु तो अपने आप में भ्रम फैलाने वाला, माया फैलाने वाला राक्षस है तीसरे भाव में, और ये बहुत बढ़िया फल देता है वहाँ पर। तो इस तरह से आप देखिए कितना बढ़िया ये जो कहानियाँ हैं, उद्धरण हैं, आख्यान हैं, ये सब मैच हो रहे हैं तीसरे भाव से। तो इस तरह आपका अगर घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ अशुभ चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए वो। वहाँ घर के बाहर शुभ वृक्ष, छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हो आप इस दिशा में। जैसे अगर आप पारिजात लगाते हो जो को इंद्र को प्रिय है, विष्णु को प्रिय है, तो शुभ फल मिलेंगे। लेकिन उधर ही मान लो डेविल ट्री लगा रखा है तो फिर प्रॉब्लम होंगी। फिर आगे कहानियाँ मिलती हैं कि इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, वो रोने लग गए। तो इंद्र ने कहा, माँ रुद्र मत रो। तो ये सब
मारुतगण हो गए, मरुदगण। तो इनमें कहते हैं भाई चार जो हैं वो चार दिशाओं के स्वामी हो गए, चार दिशाओं में वो विचरण करते हैं। एक ब्रह्मलोक में विचरण करता है, एक इंद्रलोक में विचरण करता है, और एक महायशस्वी दिव्य वायु है। मतलब 7 के हिसाब से अगर काउंटिंग करें, इसका मतलब क्या, घर के चारों तरफ हवा होनी चाहिए, एयर एनवेलप। फिर एक ब्रह्मलोक मतलब ऊपर की तरफ आकाश, एक इंद्रलोक मतलब पूर्व में खासम खास ज़्यादा खुला हो, और एक फिर दिव्य वायु यानी वायव्य कोण, वायु दिशा में वहाँ भी अच्छा खासा खुला होना चाहिए घर। ये मतलब हुआ इसका गहरा। फिर आइए विश्वकर्म प्रकाश के 5वें अध्याय में हमें मिलता है कि ये 45 देवी देवता हैं, इनको किस किस चीज़ की बलि अर्पित की जाए। तो उसमें कहा गया द्वितीय पूरी काया बलि स्मृत, द्वितीय के लिए पूरी या पूड़ी की बलि दी जाए। अब देखो, आप पूरी या पूड़ी खाने की बढ़िया चीज़ है, तो इसका मतलब ये पद अशुभ नहीं है, कोई मांस की बलि नहीं दी जा रही यहाँ। तो ये पद बस ये है, यहाँ देवी सुरक्षा कर रही हैं, थोड़ी एग्रेसिव हैं। भगवान शिव कह लो, उनके हाथ में त्रिशूल है, धनुष है, और बाणों की वर्षा कर रहे हैं वो अंधकासुर पर। अदरवाइज पूड़ी है यहाँ पर, बस ये है। अदिति की जगह पर क्या था, फुल्का था, रोटी। रोटी अब इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूड़ी थोड़ी हैवी हो जाती है, डीप फ्राइड हो गया ना, बस इतना सा फ़र्क है। ये इतना ज़्यादा सात्विक खाना नहीं रहा, थोड़ा राजसी हो गया। शक्तिवाद के वास्तुयाग अनुष्ठान के अनुसार ये मिलता है कि इन्हें पायस दिया जाए। पायस, पायसम बनता है उससे, साउथ में पायस यानी दूध में उबला हुआ चावल, मतलब खीर। तो ये बहुत ही शुभ है, इसका मतलब ये पद अशुभ नहीं है। जो कुछ लोगों ने बना दिया कि दिति है जी, दैत्यों की माँ है तो अशुभ ही है। भाई आप ये समझिए, अपनी सुरक्षा करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तीसरा भाव मैंने बताया आपको, पिछली बार भी मैं कह रहा था, कलयुग में बहुत ही शुभ है लग्नेश का तीसरे भाव से कनेक्शन होना। ये सारा नेटवर्किंग आजकल तीसरे भाव से है। अब आइए, यहाँ पर बृहत संहिता में कहा है 53वें अध्याय में कि अगर द्वार रखेंगे, दिति की जगह पर अगर द्वार रखेंगे, नहीं स्वम, नहीं स्वम मतलब निर्धनता, तो यहाँ द्वार नहीं होना चाहिए, अदरवाइज निर्धनता आएगी। जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो ज्योतिष में ये कहा गया है दिति उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की स्वामिनी है। अब ये नक्षत्र पड़ता है मीन राशि में, मीन राशि क्या जलीय राशि है, और पूरे ईशान का मैं कह रहा हूँ बार बार संबंध क्या है, जल से है। इस राशि के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं, और नक्षत्र स्वामी न, हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है ना, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है शनि। तो शनि का भी बहुत गहरा रिलेशन है यहाँ। इस नक्षत्र का देवता होता है अहिर्बुधन्य, बड़ा मुश्किल से सुनने में आता है आजकल नाम। अहिर्बुधन्य रुद्र का ही एक नाम है। अब देखो, रुद्र से रिलेशन है सीधा, यहाँ पर भगवान शिव का रुद्र रूप है, रौद्र रूप, गुस्से वाला। इंग्लिश में इसको कहते हैं सरपेंट ऑफ द डीप या ड्रैगन ऑफ द डीप। और दिति की 22 परिभाषाएं दी गई हैं विजडम लाइब्रेरी, जब आप गूगल सर्च करेंगे उसमें क्या कहा है, दिति है योग निद्रा। योग शास्त्र में है ना, एक योग निद्रा करवाते हैं, पहले अच्छे से एक्सरसाइज कराई, मतलब योग प्राणायाम करवाया, फिर थक जाते हैं तो कहते हैं योग निद्रा, आराम से लेट जाओ, बिल्कुल सब ढीला छोड़ दो। तो दिति का एक गहरा अर्थ योग निद्रा भी है। और क्या है दिति का अर्थ, 7वें तल या पाताल में स्थित, बहुत गहराइयों में, अहिर्बुधन्य। और जो ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है ना, इसका स्वरूप या इसकी बनावट क्या है, ट्विन्स हैं ये, जुड़वा, यमज, यम यमी का जोड़ा था, तो वो है ये। इस नक्षत्र में 2 तारे हैं। अब आप देखो, अच्छा बुरा दोनों हैं। और फिर क्या है, ये दिति या उदिति के साथ में इनकी बड़ी बहन अदिति भी हैं, इनका जोड़ा है। ये मतलब हुआ सीधा सा। अब आइए, हम जो आपको टाइम टू टाइम बता रहे हैं वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट, उनमें
प्रशासनिक वास्तु, वाणिज्यिक वास्तु, व्यावसायिक वास्तु, सार्वजनिक वास्तु, धार्मिक गतिविधियां वास्तु के अनुसार क्या क्या हों, ये क्योंकि हम द्वितीय डिस्कस करें, द्वितीय की जगह पर क्या क्या हों। तो मैं मतम में कहा है 26वें अध्याय में उदितौ स्नानम, उदिति यानी द्वितीय की जगह पर क्या हो, स्नानागार हो। और पिछली बार मैंने क्या बताया था, वास्तुमंडल में बता रखा था यही, अदितौ स्नान सूता नाम, उसमें अदिति की जगह पे बताया था। और यह अदिति द्वय, ये कहते हैं ये अदिति द्वितीय, दोनों में वही बातें बताई गई हैं लगभग। मैं मतम के 29वें अध्याय में बताया है धातृणामु दितौ गेहम ईशे पर्जन्य के पदे, मतलब नर्सों का आवास। नर्स क्या है, धाई माँ जो होती थी, बच्चों का लालन पालन करने वाली, दूध पिलाने वाली धाई माँ, ठीक है, उनका आवास कहाँ हो, उदिति यानी द्वितीय की जगह पर हो, ईश की जगह पर हो, पर्जन्य की जगह पर हो, इन पदों पर होना चाहिए। मतलब आप देखो, माँ से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है, नहाने धोने से रिलेटेड है ये जगह। सूती का बच्चा पैदा हुआ है अभी, जच्चा बच्चा, उनके लिए ये जगह है। फिर वास्तुमंडलम में क्या कहा है 5वें अध्याय में, गर्म जल के हौद हो, यहाँ मसाज या मालिश हो, मतलब अभ्यंग का स्थान हो। और अपराजित परीक्षा के 76वें श्लोक में क्या कहा है, भांडारागारम, भंडार गृह, विशाल भंडार गृह हो। और ये दूसरा भाव जो था ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर भी बता रखा था, ईस्ट पर्जन्य जयंत की जगह पर, और यहाँ पर भी बता रखा है। मतलब दूसरा भाव तीसरा भाव, इनसे जो चीज़ें देखते हैं सब खाने पीने की चीज़ें, सब धन दौलत, जो भी चीज़ आप पहन ओढ़ सकते हो, कपड़े गहने जेवर, तो उन सब का भंडारागार अपराजित परीक्षा में यहाँ बता रखा है। और सम्रांगण सूत्रधार के 15वें अध्याय में बता रखा है पितृव्य। पितृव्य क्या है, चाचा ताऊ मामा, मतलब फादर के इक्विवेलेंट लोग जो भी हैं, इन जैसे निकट संबंधियों के आवास होनी चाहिए द्वितीय के पद पर। भाई बंधु, मतलब भाई बंधु में भी भाई मतलब पिता के भाई समान। और द्वितीय के ही पद पर राज्य के दूसरे जागीरदार हैं, सामंत हैं, मंत्री हैं, दरबारी हैं, उनके भवन बनाए जाने चाहिए। मैं मतम के 10वें अध्याय में हम बता रहे हैं बार बार, बाजार का उल्लेख है, अलग अलग कैटेगरी के बाजार, अलग अलग जिन्स सामानों के बाजार। तो उसमें द्वितीय की जगह पर कहा है इत्र और फूलों का बाजार होना चाहिए। देखो आप, कितनी बढ़िया शुभ चीज़ है ना ये। तो अगर द्वितीय का पद खराब होता, द्वितीय में सारी बुराइयां होती, तो ये चीज़ बताई जाती क्या। और मज़ेदार, मैं आपके लिए एक नई चीज़ लाया हूँ, इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं। द्वितीय की 22 परिभाषाएं दी हुई हैं गूगल पर, विजडम लाइब्रेरी। उसमें कहा है द्वितीय उदार है, उदारता का रूप है। उसमें कहा है दुर्गा पूजा तत्व के अनुसार एक आवरण पूजा होती है, मतलब देवियों की परिक्रमा या दुर्गा के दल, आवरण पूजा का ये मतलब है। तो आवरण पूजा के दौरान 64 मातृकाएं जो पूजी जाती हैं, उनमें से द्वितीय एक है। और इनकी पूजा 5 उपचारों से हो या फिर इत्र और पुष्पों से की जानी चाहिए। इत्र और पुष्प, जहाँ मैं मतम में क्या बताया है कि इत्र और पुष्पों का बाजार हो द्वितीय की जगह पर, कितना कोरिलेट हो रहा है। सोम चरक अदिति द्वितीय की जगह पर इत्र और फूलों का बाजार हो, अदिति की जगह पर भी वही बताया है, द्वितीय की जगह पर भी वही बताया है। बस ये समझाने का तरीका है हमारे ऋषियों का कि अदिति बिल्कुल प्योर हैं, तो द्वितीय क्या है, उन्होंने हाथ में शस्त्र अस्त्र भी उठा लिए अपनी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। और पंच उपचार क्या होते हैं, उसमें इत्र या गंध होता है, पुष्प होते हैं, और इसके अलावा धूप दीप और नैवेद्य भोजन भी होता है। मतलब अगर बाकी 3 ना मिले तो कम से कम इत्र और पुष्प इनसे होनी चाहिए।
मैमतम के अध्याय 29 में राजमहल बताया गया, एक 3 परकोटों वाला राजमहल, और उसमें बताया दूसरे परकोटे पर उदिति, ईश और पर्जन्य की जगह पर धाय माँ हो। फिर देखो वही वाली बात, धाय माँ, पालक माताएं। अब ये सब देवियाँ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ईशान सब देवियों से ही है, चाहे वहाँ ईश हो चाहे उनके दूसरे रूप हो, सब का पालन पोषण से और जीवन के सृजन से, जन्म से संबंध है बहुत गहरा। तो आप समझ लीजिए, अगर ईशान आपका बंद है तो आगे ग्रोथ रुक जाती है, चाहे वो मानसिक ग्रोथ हो। देखो ये क्या है, माइंड बॉर्न है कई तो माताएं, देवियाँ, मतलब मानस पुत्र मानस पुत्रियाँ हैं। और चंद्रमा मैंने क्या बताया था, दूसरे भाव में उच्च का हो जाता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, और तीसरे भाव में मंगल कारक है वहाँ का। श्रवण के हिसाब से लें तो कानों का कारक जुपिटर है, बहुत ही शुभ। पुरुषार्थ के हिसाब से, साहस के हिसाब से ले तो मंगल यहाँ का कारक है, तीसरे भाव का। तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में अगर ये दिशा ठप पड़ी है, एकदम बंद है। जितना घर ज़्यादा खुला हो वास्तु के, उतने ही रिजल्ट अच्छे आएंगे। और फिर तीसरे परकोटे पर क्या हो, ये मैं अदिति की वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप वो वीडियो सुन सकते हैं। सौबल महल जो 5 परकोटों वाला महल है, उसमें दिति की जगह पर क्या हो, तो इसमें मिलता है दिति की जगह पर भंडार ग्रह हो। लेकिन अब ये कौन सा भंडार ग्रह, आप देखो इसमें क्या कहा है, साफ साफ लिखा हुआ है, सोना और जवाहरात, रत्न आदि, सुगंधियाँ, इत्र, जो दूसरे भाव में था ना भंडारागारम, मतलब धन स्थान, धन स्थान में सोना, जवाहरात, रत्न, सुगंधियाँ मैंने बताया था, क्योंकि नाक हम दूसरे भाव से देखते हैं, तो सुगंधियाँ। और दूसरे से दूसरा, भावात भावम न्याय, दूसरे से दूसरा तीसरा, तो इसलिए वही चीज़ें यहाँ से भी बताई गई हैं। तो आप देखो बहुत सी बातें अदिति की जगह पर जो बता रखी हैं वही दिति की जगह पर बता रखी हैं, जो दूसरे भाव में है वही तीसरे भाव से देखनी है चीज़ें। और इवन क्या बताया यहाँ पर, हाथी का अस्तबल, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हाथी का अस्तबल हो। हाथी राजा लोग ही रख सकते थे, या मंदिरों के पास होता था केवल, बस हर कोई हाथी नहीं रख सकता था, अभी भी नहीं रख सकते, आसान नहीं है रखना, मेंटेन करना। इन वास्तु की रिकमेंडेशंस को हम घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप घर में यहाँ पर बाथरूम हो सकता है विदाउट टॉयलेट, मतलब स्नानागार, स्नान करने की जगह, और जच्चा बच्चा की जगह भी यहाँ हो सकती है। अदिति की जगह पर हम बात कर रहे हैं, जो कुटुंबी लोग हैं उनके लिए रूम हो सकता है, मतलब जो आपके बहुत नज़दीक निकट संबंधी हैं, अगर वो घर में साथ रह रहे हैं, कंबाइंड फैमिली है, तो अदिति की जगह पर उनका कक्ष, उनका कमरा हो सकता है। और इवन आपके भाई बहन का रूम, खासकर छोटे भाई बहन का, क्योंकि अदिति दिति बहनें हैं। और तीसरा भाव, तीसरे भाव से हम सहज का विचार करते हैं, मतलब भाई बहनों का, तो उनका रूम वो यहाँ पर बहुत बढ़िया। फिर धाय का स्थान, मतलब घर में बेबी सिटर, आपने कोई लेडी रखी हुई है जो बच्चे की देखभाल करती है, तो उसके लिए ये जगह दे सकते हैं आप। और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, गर्म जल के हौद हो सकते हैं, यहाँ मसाज या अभ्यंग मालिश करानी है तो यहाँ पर बहुत बढ़िया जगह है ये। मान लो फिजियोथेरेपिस्ट आता है या आती है घर में, तो यहाँ पर करवाइए मालिश, या अपने आप भी करनी है आपने। फिर यहाँ पर भंडार गृह, मतलब घर में तो इतनी तरह की चीज़ें होती हैं, तो धन दौलत, इत्र हैं घर में, फूल हैं, इत्र है, जो बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं, पूजा की सामग्री है सारी, वो यहाँ पर रखी जा सकती है। बहुत महंगे मसाले, हीरे जवाहरात, कपड़े, खासकर पहनने के कपड़े, सोना, रत्न, उस सब के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और फिर इसमें आगे का है, हाथी जो कहा था ना,
अब आजकल हाथी क्या है, आपकी आलीशान गाड़ी, बड़ी लंबी महंगी गाड़ी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गैराज बना सकते हो अपनी गाड़ी का, या फिर अगर गैराज की ज़रूरत नहीं है तो खुले में पोर्टिको यहाँ बनाया जा सकता है गाड़ी खड़ी करने के लिए। ये मतलब हुआ। तीसरा भाव हमारा राइट हैंड है, काल पुरुष का राइट हैंड है, दायां हाथ, कर्मठ हाथ। तो यहाँ पर जो आपके राइट हैंड हैं, घर में जो राइट हैंड हैं, जिस तरह क्या रिकमेंड किया है कि दरबारी, सामंत, जागीरदार, उनके निवास यहाँ होने चाहिए। तो इस तरह से घर में भी जो आपके एक्टिव हैं, राइट हैंड हैं, जो हर वक्त आपका साथ देने को तत्पर हैं, ऐसे लोगों के लिए कमरा अदिति की जगह पर होना चाहिए और दिति की जगह पर, मतलब दोनों मिला के अदिति द्वय बहुत बढ़िया रहेगा। वो एक्टिवली आपको हेल्प करेंगे जीवन में। इस तरह से आप जो ये पब्लिक वास्तु में रिकमेंडेशंस हैं उनको घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ग्रंथ है मैं संग्रह, इसमें 81 पद मतलब 81 पद विन्यास वाले एक पुर का उल्लेख है। पुर यानी नगर या शहर, छोटा कह लो। इसमें ये कहा है अदिति और दिति द्वय, अदिति द्वय मतलब अदिति और दिति दोनों की जगह पर। अब आप देखो फिर से फ़र्क नहीं कर रखा यहाँ। अदिति द्वय में एक विद्यालय होना चाहिए, विद्या धाम होना चाहिए, मतलब स्कूल। तो आपके घर में मतलब आपने अपना स्कूल खोलना है, अगर क्रैच खोलना है, प्रिपरेटरी स्कूल खोलना है, अदिति और दिति दोनों की कंबाइंड जगह पर, दोनों पदों पर आप घर में मतलब स्टडी रूम बना सकते हैं अपना खुद का, पढ़ने का। बहुत बढ़िया जगह है ये। ईशान दिशा, पूरी ईशान दिशा के स्वामी ही गुरु हैं। ये जगह बहुत ही शुभ है पठन पाठन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए। जिस तरह एक टीचर के लिए कहते हैं ना, दूसरा तीसरा भाव बली होना बहुत बढ़िया है। लग्नेश का इनसे कनेक्शन हो जाए, ये अपने आप में बहुत ही बली हों। ओशो की कुंडली में तीसरे भाव में चौथी राशि में उच्च का गुरु बैठा है, और भगवान कृष्ण से बड़ा एग्जाम्पल तो क्या होगा, उनका लग्नेश तीसरे भाव में, शुक्र वो भी, और तृतीयेश लग्न में उच्च का। उनसे बड़ा गुरु कौन होगा? जो भगवत गीता का उन्होंने उपदेश दिया, तो देखो हजारों साल हो गए, अभी भी उसकी ओर महत्ता बढ़ती जा रही है। गीता की कम से कम 200 कहते हैं ऐसी कमेंट्रीज उपलब्ध हैं, 200 से ज़्यादा स्टैंडर्ड, जो बिल्कुल सबके अलग अलग मतलब निकाले हुए हैं, और फिर भी सब स्टैंडर्ड है और फिर भी सब मान्य हैं। वैसे तो हजारों कमेंट्री हैं गीता की, हर कोई अपनी दृष्टि से देखता है। कोई उसमें कर्म योग देख रहा है, कोई भक्ति योग देख रहा है, कोई क्रिया योग देख रहा है, कोई ध्यान योग देख रहा है, और फिर भी सबको उत्तर मिल रहे हैं अपने जीवन के। ये जो आज मैंने डिस्कस किया दिति, और पिछली बार जो डिस्कस किया था अदिति, और पहले ईश हम डिस्कस कर चुके हैं, इन सब का संबंध नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से है, जो कि कुंडली में होता है तीसरा भाव, पराक्रम स्थान। यही श्रवण है, सुनने से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यही पुरुषार्थ का भाव है, यही छोटे भाई बहनों का भाव है, अदिति दिति। तो इस पर काम कीजिए, घर में इसका भरपूर ढंग से उपयोग कीजिए। ओम दित्यै नमः, ओम दित्यै नमः। आप इस बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक कॉरपोरेट वास्तु, उसमें आप इन देवी देवताओं के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। इस तरह आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हम ज्योतिष और वास्तु विद्याओं के कोर्सेज करवा रहे हैं पिछले 25 सालों से। बहुत से कोर्सेज हैं, मतलब ज्योतिष है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, फेंग शुई है, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब में हम कोर्सेज करवा रहे हैं। और वास्तु को हम नेचुरोपैथी से जोड़ के बता रहे हैं, आयुर्वेद से जोड़ के बता रहे हैं, फेंग शुई से जोड़कर बता रहे हैं, ज्योतिष से जोड़कर बता रहे हैं, प्रश्न ज्योतिष से जोड़कर बता रहे हैं। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर
कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे वास्तु की कंसल्टेशन चाहते हैं या ज्योतिष की कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।